हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे आप सभी को पता ही है कि हम इंडिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स पढ़ रहे थे और हमने 6 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑलरेडी हमारे फर्स्ट वीडियो के अंदर यानी पार्ट 1 लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, इसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। आज हम बाकी के जो नेशनल पार्क है उन्हें कवर करेंगे और डिटेल से करेंगे जैसे हमने लेक्चर 1 के अंदर किया था। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आज है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब देखिए ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब इसे याद रखने की आपको ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ऑब्वियसली हिमालय है वर्ड तो कहीं ना कहीं हिमालयन रीजन या रेंज में ही होगा, तो एच से आप हिमाचल याद रख से, तो एच से एच आप याद रख सकते हैं। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये 1984 के अंदर इस्टेब्लिश्ड हुआ था। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें कुल्लू रीजन, ये कुल्लू रीजन सबको पता ही होगा क्योंकि लगभग जो लोग हैं कुल्लू मनाली जो है घूमने जाते हैं तो आपको पता है कि ये हिमाचल के अंदर आता है, तो आप इससे एग्जैक्टली लर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी की फीचर्स क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट वही होता है कि किसी भी नेशनल पार्क का की फीचर क्या है। अब देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट है। मतलब ये वर्ल्ड हेरिटेज की एक साइट है, नॉन फॉर इज अ हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम। और ऑब्वियसली हिमाचल के अंदर कितनी बड़ी बड़ी रेंजेस है तो ये अपनी हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। और वहीं पे रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज और हिमालय, देखिए अगर हम प्लेन रीजन की बात करते हैं तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी अलग होती है और जो एल्टीट्यूड पे इकोसिस्टम होता है, डाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है, वो अलग होता है। तो ये स्पेशली अपने हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। अब टॉपोग्राफी की बात करें कि किस तरीके की टॉपोग्राफी है, अब इससे इतना तो पता चल जाएगा कि ये हाई एल्टीट्यूड पे है तो वहाँ पर एल्पाइन पेस्चर होंगे। एल्पाइन मतलब जो जैसे हम जो क्रिसमस ट्री होता है ना उस तरीके के जो पेड़ होते हैं, वहाँ पर ग्लेशियर होगा, बर्फ जमा होगा क्योंकि इतना ऊपर है। और डेंस कॉनिफरस फॉरेस्ट यानी यहाँ पर फॉरेस्ट भी हमें बहुत देखने को मिलते हैं लेकिन डेंस होते हैं ना, रेंजिंग फ्रॉम 1500 मीटर टू 6000 मीटर इन एल्टीट्यूड यानी 1500 से 6000 मीटर एल्टीट्यूड पे ये सिचुएटेड है। तो टॉपोग्राफी याद रखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे ही अगर आपको रीजन पता चल जाएगा कौन सी रीजन के अंदर है, अगर आपने क्लाइमेट, वेदर और लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पढ़ा होगा, इंडिया की सारे स्टेट्स पढ़े होंगे तो आपको इतना तो पता ही होगा। की स्पीसीज की बात करते हैं कि इस नेशनल पार्क में कौन सी स्पीसीज होती है, जैसे स्नो लेपर्ड। अब देखिए इतना ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है तो वहाँ पर वैसे ही स्पीसीज रहेंगे जो वहाँ पर रह सकते हैं, उस टेम्परेचर में रह सकते हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड हो गया, हिमालयन ब्राउन बियर हो गया, मस्क डियर हो गया, इसके बाद ब्लू शीप हो गया, वेस्टर्न टेरोकोपन हो गया और वेरियस हिमालयन फोना यानी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लांट की भी स्पीसीज है। सिग्निफिकेंट क्यों है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि प्ले अ क्रिशियल रोल इन कंजर्वेशन ऑफ सेवरल एंजेंडर स्पीसीज एंड रिप्रेजेंट द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ हिमालयाज यानी हिमालयाज पे जितने भी एंजेंडर स्पीसीज हैं या फिर इकोलॉजीज हैं उनको कंजर्वेशन करने के लिए ये क्रिशियल रोल प्ले करता है। तो ये हिमालयन रीजन की जितनी भी इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटीज जो भी इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करने का काम करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन सा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर है। देखिए ये एक घर यानी आप घर यानी एक महल जो हो सकता है, आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और उस रीजन में जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो किले हैं या पैलेसेस है वो दिखते हैं। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। काफ़ी लोग राजस्थान समझ लेते हैं क्योंकि प्लेसेस और घर जो शब्द है राजस्थान में ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर इस्टेब्लिश है, मतलब कब इस्टेब्लिश हुआ? 1968 के अंदर। लोकेशन की बात करें तो ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश के अंदर है वहाँ पर सिचुएटेड है। लोकेशन को आप एग्जैक्ट याद करना। की फीचर की बात करें कि क्या की फीचर है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटीज ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया यानी इंडिया की जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की, किसकी? टाइगर पॉपुलेशन की, वो कहाँ पर है? इंडिया के अंदर, इंडिया के मध्य प्रदेश के बांधवगढ़
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर है। हिस्टोरिकली नॉन फॉर इट्स वाइट टाइगर, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, है ना, कि कौन से नेशनल पार्क के अंदर व्हाइट टाइगर्स मिलते हैं, है ना, टाइगर्स मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर। टोपोग्राफी की बात करें, अब देखिए मध्य प्रदेश को आप जब देखेंगे तो वहाँ पर आपको फॉरेस्ट, ग्रास, ज़्यादा हरियाली देखने को मिलती है। तो मिक्स ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड हिली टेरियन, यहाँ पर आपको हिली एरियाज भी मिलेंगे। एंड द पार्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंट्रल फ्लैट प्लेटू, और ये एक सेंट्रल फ्लैट प्लेटू है, ग्रेजुअली राइजिंग हिल्स एंड वैली, और चारों तरफ से ये हिल्स और वैली से घिरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्लेटू और उसके चारों तरफ क्या है? बड़े बड़े हिल्स हैं और वैलीज हैं। अब स्पीसीज देखिए, यहाँ पर टाइगर की बात करिए तो ऑब्वियसली रॉयल बंगाल टाइगर है, लेपर्ड है, स्पोर्ट डियर्स है, सांभर है, वाइल्ड बोर्स है, और काफ़ी ज़्यादा बर्ड स्पीसीज भी हैं। तो आपको स्पेशल जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल स्पीसीज को याद करना पड़ता है। बाकी बर्ड और प्लांट स्पीसीज तो इतनी वैरायटी की होती हैं कि हम इतना ज़्यादा नहीं याद रख सकते, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन कौन सी एनिमल की, जैसे रॉयल बंगाल है, लेपर्ड है, उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये प्राइम लोकेशन फॉर टाइगर साइटिंग एंड अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टाइगर्स को कंजर्व किया जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डेंसिटी इतनी है टाइगर की, तो कितना ज़्यादा प्रिजर्व किया गया होगा। अब बात करते हैं, ये जो है उसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, और इसके कियोलादे नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। अब देखिए ये नाम थोड़ा सा अटपटा लगता है, अगर हम राजस्थान का उसमें अगर देखें तो ये कियोलादेओ नेशनल पार्क है, जिसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। ये कब इस्टेब्लिश हुए? 1982 के अंदर। प्रीवियसली ये पहले एक बर्ड सेंचुरी थी, लेकिन इसके बाद इसको नेशनल पार्क के अंदर कन्वर्ट कर लिया गया है। लोकेशन भरतपुर, राजस्थान। आप सभी को भरतपुर का जो लोकेशन है वो पता ही होगा। की फीचर की बात करते हैं, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये भी एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंड अ रामसार साइट। अब आप मुझे कमेंट में ये बताना कि रामसार साइट्स क्या होती है, व्हाट इज रामसार साइट। रिनोव्ड फॉर इट्स माइग्रेटरी बर्ड्स, और ये बहुत ज़्यादा उनकी जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उसके लिए जाना जाता है। तो ये हमने फर्स्ट अभी जितनी भी हमने पढ़ी है फर्स्ट लेक्चर, और उसमें ये पहला नेशनल पार्क है जिसे रामसार साइट हमने पढ़ा है। टोपोग्राफी की बात करें, अ मोसाइक वेटलैंड एंड वुडलैंड एंड ग्रासलैंड, यानी यहाँ पर राजस्थान के अंदर है, भरतपुर रीजन के अंदर, तो आप वेटलैंड, वुडलैंड्स और ग्रासलैंड तो वहाँ पर उस तरीके की होंगी जैसे राजस्थान का क्या है क्लाइमेट है उस तरीके का। की स्पीसीज की बात करें, होम टू ओवर 370 स्पीसीज ऑफ बर्ड, यहाँ पर लगभग 300 से 70 बर्ड स्पीसीज है, इसलिए इसको बर्ड सेंचुरी थी पहले। एंड इंक्लूडिंग वेरियस माइग्रेटरी स्पीसीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड हिमालय लाइक द साइबेरियन क्रेन्स थ्रू रेयरली सीन नाउ। अब देखो हिमालयन रीजन से और जो सेंट्रल एशिया है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं। जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर साइबेरियन क्रेन की बात कर रहे हैं, अभी ये बहुत रेयर हो गए। एंड ऑल्सो वेरियस फिश, स्नैक्स एंड अदर एम्फीबियंस, यानी काफ़ी ज़्यादा जो सी एनिमल्स होते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? तो अ विटल विंटरिंग ग्राउंड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्वाटिक बर्ड्स एंड अ क्रिटिकल ब्रीडिंग एरिया फॉर रेसिडेंशियल बर्ड, मतलब इसे हम कह सकते हैं कि ये स्पेशली बर्ड्स के लिए है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा ये बर्ड्स के प्रिजर्व करने के लिए है, ये स्पेशली बर्ड्स के लिए है। यहाँ पर लॉयंस या फिर टाइगर्स और लेपर्ड्स उनको यहाँ पर कंजर्व नहीं करके उन्होंने बर्ड को स्पेसिफिक रखा है। तो आप इसकी स्पेशल क्या है, इसमें स्पेसिफिक क्या, तो स्पीसीज जो है बर्ड्स ज़्यादा हैं। कहाँ पर? जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी थी जो अभी कहलाते हुए नेशनल पार्क के अंदर चेंज हो गई है। अब बात करते हैं हेमिस नेशनल पार्क की, जो लद्दाख के अंदर है। कौन सी? हेमिस नेशनल पार्क। ये थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा सुनने में, है ना। हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख के अंदर है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ 1987 के अंदर। लोकेशन की बात करें, ईस्टर्न लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर ये सिचुएटेड है। फीचर्स क्या है? अब देखिए लद्दाख के अंदर है, ठंडा रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरह की स्पीसीज रहती होंगी जो बर्फ में रहती होंगी। तो ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क इंडिया, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। नॉन फॉर इट्स स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन, यानी जो लेपर्ड स्नो में रहते हैं ना,
स्नो के अंदर जो लेपर्ड्स रहते हैं उनके लिए इसे जाना जाता है। एंड इट इज़ ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, यानी नॉर्थ के अंदर, एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर ये एक ओनली नेशनल पार्क है जो इंडिया के अंदर हिमालयाज के अंदर सिचुएटेड है। टोपोग्राफी की बात करते हैं, हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है, हमें पता है क्योंकि वो लद्दाख है, वहाँ पर हिल्स होंगी, हिमालयाज हैं, तो किस तरह का वहाँ क्लाइमेट रहेगा उसी तरह की चीज़ें रहेंगी। तो कोल्ड डेजर्ट विद बैरन रॉकी टेरेन, डीप जॉर्जेस एंड सम एल्पाइन पेस्चर्स। की स्पीसीज की बात करें तो स्नो लेपर्ड तो इम्पॉर्टेंट है, लद्दाख की यूरियाल अर्गली यानी ग्रेट तिब्बतियन शीप है, भरल ब्लू शिप्स, हिमालयाज मरमोट्स एंड वेरियस स्पीसीज यानी बर्ड स्पीसीज भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। सिग्निफिकेंस की बात करें, क्रूशियल फॉर कंजर्वेशन ऑफ इल्यूसिव स्नो लेपर्ड एंड रिप्रेजेंट द यूनिक हाई एल्टीट्यूड, यानी इसे हम क्यों सिग्निफिकेंस है क्योंकि जो इल्यूसिव स्नो लेपर्ड है उसको कंजर्व करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में एक यूनिक हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम जो है हमें इस नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलता है। सो ये 10 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क जो थे हमने आज कवर किए हैं। इससे पहले का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि तभी आपको पूरा समझ में आएगा। पहले जो इम्पॉर्टेंट हमने नेशनल पार्क ऑलरेडी लेक्चर 1 में कवर कर लिया है, उसे ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उससे पढ़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट हम आपको वर्ल्ड की इम्पॉर्टेंट रिवर्स के बारे में पढ़ाएंगे ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। थैंक यू।